नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जाने वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फिर डरा रहे कोविड-19 के आंकड़े। एशिया में 10 करोड़ के पार हुए कोरोना के मामले। हर 48 घंटे में दर्ज हो रहे हैं 10 लाख केस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला। सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़े। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया हमले का आरोप। देश के 12 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने बढ़ाई ई-केवाईसी कराने की लास्ट डेट। अब किसान 22 मई 2022 तक करा सकते हैं ई-केवाईसी। पेट्रोल और सीएनजी नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार से पहली बार संसद पहुंचे नितिन गडकरी। भारतीय रक्षा प्रणाली में एक और कामयाबी। बालासोर से 2 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। दिल्ली पर मंडरा रहा बिजली संकट का खतरा। हरियाणा पहुंची दादरी की बिजली। राजधानी में हो सकता है ब्लैकआउट। भगवंत मान पर भड़के मुख्यमंत्री खट्टर। कहा, मुफ्त में बांटना है तो अपने दम पर करो। कटोरा लेकर पीएम के सामने खड़े होना कहां की राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए डीजीसीए का नया आदेश। अब 50% पायलट एयर होस्टेस को कराना होगा अल्कोहल टेस्ट। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल के बाद अब डीजल ने बनाई सेंचुरी। पिछले 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे बढ़े ईंधन के दाम। छत्तीसगढ़ में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने कसे पेच। शिकायतों के सीधे समाधान के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। डीए 3% बढ़ाने को मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया एमसीडी संशोधन विधेयक। बोले, निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार। पंजाब में अब फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल। सीएम बनते ही भगवंत मान ने कसी नकेल। लाखों पेरेंट्स को राहत। टला नहीं है कोरोना का खतरा। वैज्ञानिकों को टेंशन। वायरस का जानवरों के जरिए म्यूटेट होने का डर। इंसान फिर बन सकते हैं शिकार। जम्मू में मनाया जाएगा शौर्य दिवस। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा आयोजित। आरएसएस मोहन भागवत करेंगे संबोधित। दिल्ली के स्कूलों में एक ही डेस्क पर जज और रिक्शा वाले का बेटा पढ़ता है। यह है बदलाव की क्रांति, सीएम केजरीवाल। पशुपालकों के लिए सुरक्षा कवच बनी पशुधन बीमा योजना। एमपी में मिला 20 करोड़ रुपए का क्लेम। तालिबान ने लगाई लड़कियों की शिक्षा पर रोक। विश्व बैंक ने टाली $60 करोड़ की योजना। इलाज कराने के लिए नहीं कराना पड़ेगा इंतजार। झट से ऑनलाइन बुक होगा अपॉइंटमेंट। खुलेगा आभा खाता। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित की मंजूरी दी गई। राज्यों से मिले थे 17 आवेदन। रेल यात्रियों के लिए जरूरी जानकारी। रेलवे ने कई ट्रेनों के टाइम टेबल में किया बदलाव। यात्रा से पहले कर ले चेक। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी। 3,887 करोड़ रुपए है कीमत। गूगल पे ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए ऐड किया टैप टू पे फीचर। इंस्टेंट पेमेंट करना होगा और भी आसान। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन विधानसभा में पास। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर मिल सकती है जमानत। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना से गांव-गांव में लगाए गए मेडिकल कैंप। 2019 से अब तक 25 लाख लोगों का हुआ मुफ्त इलाज। केंद्र के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी दिया कर्मचारियों को गिफ्ट। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ा। चीन में लॉकडाउन। फ्रांस के अस्पतालों में रिकॉर्ड मरीज भर्ती। दुनिया में फिर कहर बरपा रहा वायरस। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई का बड़ा खुलासा। ऊर्जा कंपनियों के सिस्टम स्कैन कर रहे हैं रूसी हैकर्स। साइबर हमलों का खतरा बढ़ा। देश में 3 सालों के अंदर 20% तक बढ़ा बाजरे का उत्पादन। राजस्थान देश में सबसे अव्वल। इंडिया रेटिंग्स ने घटाया 2022-23 का ग्रोथ अनुमान। कहा, रूस यूक्रेन संकट का पड़ेगा असर। अल्पसंख्यक की परिभाषा और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए नए दिशा निर्देश तय करने का वक्त आ गया है। हीरो मोटोकॉर्प अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में करेगी बढ़ोतरी। 5 अप्रैल से महंगे होंगी इसकी फुल रेंज। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी में सीएम योगी। पैन आधार लिंक नहीं कराने पर मार्च 2023 तक बंद नहीं होगा पैन, लेकिन देना होगा 1000 रुपए जुर्माना। केंद्र के बाद गहलोत सरकार ने भी दी राज्य कर्मचारियों को खुशखबरी। 3% बढ़ाया गया डीए।
दावों की उड़ी धज्जियां, क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी, हैकर्स ने उड़ाए 4,543 करोड़ रुपए। स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए सरकार का अहम कदम, पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी 6 साल। जम्मू कश्मीर गवर्नर का बड़ा फैसला, आतंकी संगठनों से लिंक के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। 1 अप्रैल से आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे ये बदलाव, दवाओं से लेकर वाहन तक सब होंगे महंगे। भारत के किसानों को मिल रहा रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा, बाजार में एमएसपी से ज्यादा गेहूं का दाम। पत्नी का अलग घर मांगना या बिना बताए मायके जाना नहीं हो सकता तलाक का आधार, हाईकोर्ट का फैसला। पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में लश्कर के आतंकी, सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा अलर्ट। नीतीश कुमार की 2 टूक, जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को कोई राहत नहीं। कारों को मिलेगी स्वदेशी सेफ्टी रेटिंग, घरेलू स्थितियों के आधार पर तय होंगे मानक। बीजेपी का मिशन 2024 तैयार, महाराष्ट्र में अपने दम पर बनेगी सरकार, 12 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। जर्मनी के सुरक्षा एवं विदेश नीति सलाहकार से जयशंकर और डोभाल ने की बातचीत, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, केवल 28 दिनों में 56 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 33 गिरफ्तार। मौसम अपडेट, बिगड़ रहा मौसम का हाल, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिनों में गर्मी बनेगी आफत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। फिर डरा रहे हैं कोविड-19 के आंकड़े, एशिया में 10 करोड़ के पार हुआ कोरोना मामला। एशिया में 10 करोड़ के पार हुए कोरोना मामले, हर 48 घंटे में दर्ज हो रहे हैं 10 लाख केस। जी हाँ, चीन में पैदा हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया भर में फैल चुका है। एशिया में कोरोना के मामलों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। रॉयटर्स की टैली को देखें तो यहां अभी ओमिक्रॉन संक्रमण सबसे ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसमें कहा गया है कि इसकी वजह से हर 2 दिन में 10 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस आंकड़े के जरिए यह पता चलता है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी वाले एशिया में मिले कोरोना मामलों का कोविड-19 के कुल मामलों में 21% का योगदान है। ओमिक्रॉन के अत्यधिक संक्रामक लेकिन कम घातक BA.2 सब वेरिएंट ने हाल के हफ्तों में दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम जैसे देशों में आंकड़ों को और अधिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार BA.2 अब सभी मामलों का लगभग 86% प्रतिनिधित्व करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने कसे पेच, शिकायतों के सीधे समाधान के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में आनाकानी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर पेच कसा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं, एक निश्चित समय में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता की शिकायतों के सीधे समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगले महीने सभी 90 विधानसभा का दौरा करेंगे। इस दौरे में सीएम आम जनता, जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाज कराने के लिए नहीं कराना पड़ेगा इंतजार, झट से ऑनलाइन बुक होगा अपॉइंटमेंट, खुलेगा आभा खाता। जी हाँ, अस्पताल पहुँचते मरीजों को लंबी लाइन की वजह से इलाज कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में एम्स हो चाहे कोई और भी सरकारी अस्पताल हो, वहां पहुंचने पर ओपीडी के लिए समय नहीं मिलता है। लेकिन अब मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मरीज अपॉइंटमेंट लेंगे उनका तभी आभा अकाउंट खुल जाएगा, जिसमें इलाज से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स वहीं पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। आभा अकाउंट में मरीजों के अपॉइंटमेंट के अलावा डॉक्टर का पर्चा, जाँच रिपोर्ट से लेकर इलाज के लिए पेमेंट और दवा का बिल से लेकर सभी रिकॉर्ड सुरक्षित शामिल होंगे। हालांकि इस अकाउंट को तभी ओपन किया जाएगा जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते समय मरीज इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अकाउंट खुल जाने के बाद हर होल्डर को 14 अंकों का एक यूनिक नंबर मिलेगा, जो आभा कार्ड पर फोटो के साथ मौजूद रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी, 3,887 करोड़ रुपए है कीमत। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज के उत्पादन के खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत 3,887 करोड़ रुपए है। साथ ही कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के लिए 377 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसमें लगभग 45% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो एसपी संस्करण के लिए बढ़कर 55% से अधिक हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टला नहीं है कोरोना का खतरा, वैज्ञानिकों को टेंशन, वायरस का जानवरों के जरिए म्यूटेट होने का डर, इंसान फिर
फिर बन सकते हैं शिकार। जी हाँ, कोरोना वायरस के मामले इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी पाए गए थे, जिससे एक और बड़ा खतरा पैदा होने की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका के विशेषज्ञ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वन्य जीव वायरस कैसे, कितना और कहां फैला रहे हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम इसके लिए जानवरों की जांच कर रहे हैं, जैसे भालू, मूस, हिरन और भेड़िए। ये जांच कनाडा से लगभग 5 मील की दूरी पर सुदूर उत्तर जंगल में अमेरिकी रिजर्वेशन में हो रही है। वैज्ञानिक इस बात से चिंतित है कि वायरस जानवरों की आबादी के भीतर विकसित हो सकता है। यह संभावित रूप से खतरनाक वायरल म्यूटेंट पैदा कर सकता है, जो वापस लोगों के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए हमारे बीच फैल सकता है। कोरोना वायरस महामारी ने पहले ही साबित कर दिया है कि इंसानों और जानवरों का स्वास्थ्य आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन विधानसभा में पास। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर मिल सकती है जमानत। जी हाँ, बिहार में शराब पीने वालों को नीतीश कुमार सरकार ने थोड़ी राहत दी है। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार सरकार लगातार आलोचना झेल रही थी। संशोधित कानून के तहत पहली बार अपराध करते पकड़े जाने पर जुर्माना देकर बाद में मजिस्ट्रेट से जमानत मिल सकती है। अगर अपराधी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। हालांकि अभी तक जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। नए नियम के तहत एक प्रावधान यह भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाएगा तो उसे उस व्यक्ति का नाम भी बताना होगा जहां से शराब मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, डीए 3% बढ़ाने को मंजूरी। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए डीए यानी कि महंगाई भत्ता में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। सरकार के इस फैसले से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया था। हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव किया जाता है। अब सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। 31% से बढ़कर 34% हो गया है। 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी मिली है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।